हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज लेकर के आ गया मैं आपके टॉपिक सॉल्यूशन का वीडियो सॉल्यूशन। कैसा रहा बेटा पेपर? हर टॉपिक को टच किया गया है इसमें। अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं और इसमें जो भी गलतियां आपने एग्जाम में की हैं उन गलतियों को बेटा रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethanol, number of moles of ethanol plus number of moles of water। ठीक है, अब हमको दिया है 85% इथेनॉल बाय मास। इसका मतलब हुआ कि 85 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 100 ग्राम solution। weight of ethanol is 85, molecular mass of ethanol is 46, the number of mole of ethanol is 85 upon 46, weight of water is 15 gram and molecular mass of water is 18 gram, the number of moles equal to 15 upon 18। अब देखिए बेटा, यहां पर इसको पुट करिए, यहां पर इसको पुट करिए और पुट करने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा 0.69। चलिए, ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 200 ग्राम ऑफ 30%, 200 ग्राम ऑफ 30% मीन्स 60 ग्राम, और यहां पर 300 ग्राम ऑफ 20%, 300 ग्राम ऑफ 20% मीन ऑल्सो 60 ग्राम, यानी कि जो टोटल सल्यूट है, टोटल सल्यूट इज 120 ग्राम और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन weight of solution into 100 means 120, और टोटल वेल सॉल्यूशन को हो जाएगा 200 प्लस 300 इक्वल टू 500 into 100, और यहां से आपको मिल जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is incorrect? Camphor in nitrogen gas, solid in gas mean gaseous solution, hydrogen in palladium, hydrogen gas है, palladium solid है, gas in solid means solid solution होना चाहिए, ये गलत है। Chloroform mixed with nitrogen, liquid in gas is the gaseous solution, यानी कि इसका आंसर जो है वो सी होगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत है। देखिए, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस। बेटा यहां पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू द मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 120 एंड वेट ऑफ solvent is 1000, यानी कि 1200। this is the weight of solution and density of solution is 1.15। you know density is equal to weight upon volume, and volume of solution, weight of solution by density of solution, weight of solution is 1200। सॉरी बेटा, यहां पे देखना थोड़ी गलती हो गई है, ये 1120 होगा, ठीक है ना। दिस इज 1120
अपॉन डेंसिटी 1.15 यू आर गेटिंग द वॉल्यूम। और मोलैरिटी निकालना है तो वेट दिया है 120, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 और यहां पर आपको वॉल्यूम मिल गया 1120.115 अपॉन 1000 यू आर गेटिंग मोलैरिटी। यहां से आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, 34.2 ग्राम ऑफ सुगर डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 214 ग्राम ऑफ सुगर सोल्यूशन। वेट ऑफ सल्यूट हमारा 34.2 है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है 214.2 है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 214.2 माइनस 34.2 होगा। सल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब हो गया बेटा, मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो दिस इज द वेट, और शुगर का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 342, और जो आपने सॉल्वेंट का वेट निकाला है 2142 माइनस 34.2 180 अप्रॉक्स आएगा डिवाइडेड बाई 1000, यू विल गेट द मोलैलिटी। और यहां से जो आप मोलैलिटी निकालोगे वो आ जाएगा 0.556। मोलैलिटी निकलने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, एक्स सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन 55.5। अब कहेंगे एक्स सॉल्वेंट की जगह रख सकते हो 1 माइनस एक्स सल्यूट, और यहां की ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा, एक्स सल्यूट यहां से निकाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा सी। व्हाट इज द मास ऑफ यूरिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg या 0.24 मोलर सॉल्यूशन? देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में गलती आप यहां करते हो, ये जो 2.5 kg है ना, ये 2.5 kg नॉट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलरिटी जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल्स हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो, मोलैलिटी हमें दी हुई है 0.25, मोल्स निकालना है तो वेट पता नहीं, हमने x मान लिया, और यूरिया के लिए 60 हो गया। सोल्यूशन का वेट दिया है 2.5 इंटू 1000 कर देते हैं, ये हमारा ग्राम में आ गया, माइनस x ग्राम, और डिवाइडेड बाई हम यहां से कर दिए 1000। अब यहां से x की वैल्यू निकलेगी, ये बेटा 37 पॉइंट समथिंग या 36.9 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपका। solubility of gas, solubility of substance dissolved in a specific amount of solvent, नेचर ऑफ सल्यूट पे भी डिपेंड करता है, किसको डिसॉल्व कर रहे हो, आयनिक है या कोवेलेंट है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मींस किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, पोलर नॉन पोलर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अगर किसी लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी है तो वो डिपेंड करेगा एंडो है या एक्सो है। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रेशर से हेनरी लॉ से गवर्न होती है। यानी सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे, डी हो गया। अब आप ये देखिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर से रिलेटेड होती है तो वो हेनरी लॉ में होती है, तो सोचना ही नहीं है। According to Henry law, partial pressure of gas in vapor pressure is proportional to the mole fraction for different gas। अब जानते हैं KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी, ठीक है ना। KH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी हमारी कम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बी हो गया। ये देखिए, पिछले साल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, KH की वैल्यू दिया, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, तो KH की वैल्यू अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम। उसी के बेसिस पे ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा ए। हाँ, इसको देखिए, H2S इज ए टॉक्सिक गैस
H2S जो है बेटा वो एक टॉक्सिक गैस है, और हम लोग जानते हैं कि इसको हमको जो अगर बार में निकालना है तो 1 एटीएम, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, दैट इज इक्वल टू 0.987, क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। गलत लिख दिया, हाँ जी। एक काम करते हैं, 1 बार इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो, यहां से पहले इधर देखो। सबसे पहले H2S इज ए टॉक्सिक गैस, क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, ठीक है 0.9, मोलरिटी दिया हुआ है, देन मोलरिटी से आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन। आप कहेंगे कैसे, X सल्यूट अपॉन X सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल m MB अपॉन 1000। अगर वाटर है तो ये यहाँ पे 18 रख दीजिएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 55.5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स सल्यूट रख सकते हैं। आपने एक्स सल्यूट यानी एक्स गैस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। ये बताओ एक्स गैस की वैल्यू यहाँ पुट हो गई, और यहां पर एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। एसटीपी पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। तो भाई आप यहां से KH की वैल्यू क्या करिए, फाइंड कर लीजिएगा। अगर यहां पर एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वैल्यू ये एटमॉस्फेयर में आएगी, यहां पर बार में रखेंगे तो वैल्यू जो है आपको बार में मिलेगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर बार में आप पुट कर दोगे तो KH की वैल्यू आपको बार में मिल जाएगी, और बार में अगर कैलकुलेट करते हैं फिर आंसर आपका डी आ जाता है। अब जैसे देखिए यहां पे R और S दो कंपोनेंट हैं। अगर मैं कहता हूं P सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट R एक्स आर प्लस P नॉट S एक्स एस, ये है, ठीक है। अगर हमें R के टर्म में ही ले आना है, इस R के टर्म में रखना है, तो हम इसको रख देते हैं PS इक्वल टू P नॉट R एक्स आर प्लस P नॉट S 1 माइनस एक्स आर हो जाएगा। अब इसको रख दीजिए, पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन आप जानते हैं जो राउल्ट्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे। सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सल्यूट सॉल्वेंट सारे इंटरेक्शन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, ये इथेनॉल और ब्यूटिल अल्कोहल जो है ये आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं, बाकी सारे के सारे होमोलोगस सीरीज के हैं। ये सब आपका आइडियल सोल्यूशन फॉलो करेंगे। यहां पे देखिए बेटा, एक्सपेक्टेड से वैल्यू ज्यादा है मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है, एक्सपेक्टेड से वैल्यू कम है ये नेगेटिव डेविएशन है। यानी एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, यहां पर इथाइल अल्कोहल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, और एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के बीच बॉन्डिंग कमजोर है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है। आंसर हो गया सी। Fill in the blanks with the appropriate word. Azeotropic mixture boil without change in their composition. ठीक है, azeotropic mixture exist in the solution showing positive or negative deviation. Non-ideal solution do not form the azeotropes. Sorry, ideal solution do not form the azeotropes. Answer है D. देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X यानी P नॉट X की वैल्यू आपको दे दिया 2, और कह रहा है इट इज लोअर बाय 1 एटमॉस्फेयर डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ, यानी PS की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, 2 था घट के 1 हो गई, और X सल्यूट जो दिया हुआ है ये मतलब Y सल्यूट की तरह मानिएगा, ये 1 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ Y जो है वो आपको दे रखा है
sorry, if molecular mass of X is 200, 1 gram of Y in 20 gram of liquid X, यानी X की वैल्यू जो है वो 20 है, ये मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है और इसका मॉलिक्यूलर मास हमको दे दिया है 200। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा, P नॉट एक्स माइनस पी एस अपॉन P नॉट एक्स, मोल फ्रैक्शन X y अपॉन एम वाई, एक्स वाई अपॉन एम वाई, एक्स एक्स अपॉन एम एक्स। यहां पर एम वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया करिए तो यहां पर इसको आप नेग्लेक्ट कर दिया करिए फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन और रख के सॉल्व कर लीजिए। आंसर में अगर देखिए डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, जैसे 20 से 50 से 100 है, मतलब ऑप्शन के डिफरेंसेस ज्यादा हैं, तो इस बेसिस पे आप इसको नेग्लेक्ट कर दिया करो। बहुत क्लोज है तब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। आंसर 1 ए आ जाएगा। A solution contain 12.5 gram of non-electrolyte substance in 125-85 gram of water, so boiling point elevation is this. Simple elevation in boiling point का फॉर्मूला है delta TB is equal to KB weight of solute, molecular weight of solute, weight of solvent into क्या हो गया 1000 हो गया। अब KB की वैल्यू 0.52 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको फाइंड करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 है, वेट ऑफ सॉल्यूट 12.5 है, ये डेल्टा टीबी आपको दे रखा है 0.80, यहां से एम सॉल्यूट फाइंड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा डी। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, freezing point means T naught F, that is minus 0.186 और हम जानते हैं डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन क्या होगा के एफ होगा। टी बी मीन्स टी नॉट बी, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दिस इज के बी अपॉन के एफ। अब देखिए के एफ की वैल्यू यहां पुट करिए, के बी की वैल्यू यहां पुट करिए और फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है, ये बेटा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.186 और टी नॉट बी मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, यही वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड कर लेनी है, आंसर आ जाएगा बी। The extrational pressure applied on the solution to stop the osmosis is called osmotic pressure. First है osmotic pressure of solution containing, देखिए osmotic pressure का pi is equal to CRT होता है, N by VRT होता है, number of moles weight upon molecular weight VRT होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 20 mm में दिया हुआ है, 760 से डिवाइड करके इसको ATM में बदल दीजिएगा। वेट ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये 27 प्लस 273 हो जाएगा, R 0.0821 है, वॉल्यूम 300 ml है, देन 300 अपॉन 1000 कर लीजिएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा ए। Which of the following statement is not correct? 5% aqueous solution of NaCl and KCl are said to be isotonic. जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि 5 ग्राम NaCl एंड 5 ग्राम KCl दोनों के कंसंट्रेशन जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। 1m सुक्रेज 1m दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा क्योंकि ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू डिसैलिनेशन सही है, सी बी सी डी सही है, एक गलत है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगा। इस सोल्यूशन ऑफ 10.2 ग्लिसरीन पर लीटर, पहले बात देखिए आइसोटोनिक का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी मोल ऑफ वॉल्यूम फॉर ग्लिसरीन
एंड मोल अपॉन वॉल्यूम फॉर ग्लूकोज। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका मोल निकालेंगे तो 10.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड पर लीटर मतलब 1 लीटर हो गया। यहां 2 ग्राम 2% का मतलब ये हो गया 2 ग्राम इन 100 ml, यानी 2 अपॉन 180 और 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। यहां से m की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 91 पॉइंट दिस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये आई की वैल्यू सबका निकाल लीजिए। यहाँ पर आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ आई की वैल्यू 0 है, आई यहाँ पर 1 है, सॉरी 1 है, आई की वैल्यू यहाँ क्या है 2। तो भाई इसका कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका कंसंट्रेशन है, तो सबसे ज्यादा इसका है, इसलिए सबसे ज्यादा हो गया। फिर थर्ड होगा, फिर 1 होगा, फिर सेकंड होगा। आंसर सी इसका है। What will be the degree of dissociation? पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला समझिए, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। अल्फा पूछ रहा है, एन की वैल्यू जब Mg और ये टूटेगा तो ये मैग्नीशियम आयन और ये बनाएगा नाइट्रेट आयन, तो टोटल 3 हो गए। और आपको आई की वैल्यू तो दे रखा है 2.74, यहां से सॉल्व कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा बी। Which of following relation is not correct? एसोसिएशन में i माइनस 1 1 बाई एन माइनस 1 होता है, यह देखिए ये वाला गलत है क्योंकि n प्लस 1 नहीं होता है, ठीक है ना, n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी बायोमोलिक्यूल्स के थ्योरेटिकल आप सब लोग जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर एनिमल, दैट इज द ग्लाइकोजन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन द आरएनए, थायमिन। Which of following what is required to take regularly in diet? विटामिन सी वाटर soluble होता है, बी और सी जानते हैं। Which of the following term correct about the enzyme? All enzymes are proteins. Sucrose is disaccharide है, fructose और glucose है। Which of example of globular protein? Insulin है। Which of following polysaccharide structure is similar to amylopectin? Glycogen है। Which of the following B group can be stored in the body? C, B12. Which of the following is produced formed by the D-glucose treated with the bromine? Gluconic acid. Which of following reaction of glucose can be explained by its cyclic process? Pentastate of glucose do not react with hydroxylamine. Which of the following statement is not true about the glucose? It is present in furanose form. Nucleic acid are the polymerase of the nucleotides. ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग डाइसक्राइज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आंसर सी है। एल लाइसिन, लाइसिन इज अल्फा अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर? पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। Reaction between the A and B, you will get the anomers. Which of following show mutar rotation? A, C, D. Glucose, maltose and galactose. ठीक है, glucose and mannose are the epimers. Invert sugar are sucrose. Imperial nuclei 7 phosphate linkage with the positive of the C. ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा बेसिकली आपके सॉल्यूशन से क्वेश्चन। टेस्ट रेगुलर देते रहिए और जो भी गलतियां हो रही हैं बेटा उनको इम्प्रूव करिए और कोशिश करिए कि एग्जाम की गलती जो एक बार हो जा रही है वो दोबारा गलती ना हो। फिर मिलते हैं बेटा अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच बेटा।